Hi, मेरा नाम आमिर है and I'm here to talk about radio because you've got so many questions related to radio. आज ये मैं दूसरा वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, so I need to give you all the disclaimers. Probably हो सकता है मैं आगे भी वीडियोस यहीं बैठ कर रिकॉर्ड करूँ, but I really don't know. Anyway, disclaimers ये हैं कि अगर आपको बाहर से कोई आवाज़ सुनाई देती है, चीखने की, चिल्लाने की, किसी के कुछ उल्टा सीधा बोलने की, तो please don't pay attention to it. Just ignore it. You can hear all those sounds and voices. Anyway, तो प्लीज़ उसको अटेंशन नहीं दीजिएगा, मुझे अटेंशन दीजिए बिकॉज आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट योर क्वेश्चंस. एंड रेडियो जॉकिंग के अलावा जो सबसे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं वो पूछे जाते हैं इंटर्नशिप के ऊपर. मैंने इंटर्नशिप पर एक शॉर्ट वीडियो भी डाला था अभी 1-2 हफ्ते पहले, बट देयर आर सो मेनी क्वेश्चंस दैट नीड टू बी आंसर्ड दैट आई थॉट दैट आई विल नीड टू रिकॉर्ड अ लॉन्गर वीडियो ऑन दिस. दीपाली सर, दिल्ली में कहाँ से करें इंटर्नशिप? वेल, दीपाली रेडियो स्टेशंस ऑफर करते हैं इंटर्नशिप को. इंस्टीट्यूट तो आपको इंटर्नशिप नहीं करा सकता ना रेडियो में. इट्स द कंपनी विच ऑफर्स यू इंटर्नशिप. दूसरी चीज़ कि कोई ज़रूरी नहीं है कि एक रेडियो स्टेशन में आज की डेट में 5 इंटर्न्स हों तो 2 महीने बाद भी 5 इंटर्न्स हों. हो सकता है 2 महीने बाद उनके पास सिर्फ 1 इंटर्न हो सकता है वो भी ना हो, क्योंकि रेडियो स्टेशन इंटर्न्स हायर करते हैं अपनी ज़रूरत के हिसाब से भी. ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि उनके पास कोई पोस्ट होती है, एक परमानेंट पोस्ट है इंटर्न्स की जिस पे वो इंटर्न्स हायर करते रहते हैं और पूरे साल उसी तरीके से हायर करते रहते हैं. ऐसा नहीं है. मोस्ट ऑफ द स्टेशंस हायर इंटर्न्स अकॉर्डिंग टू द नीड. इफ दे फील द नीड ऑफ इट दे डू, अदरवाइज दे डोंट. राइट. सो ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ से आप इंटर्नशिप करेंगे. आप इंटर्नशिप करेंगे तो ऑब्वियसली किसी रेडियो स्टेशन में करेंगे. कहकशा, मुझे ये जानना है कि आरजे बनने के लिए क्या करना होगा, और अगर इंटर्नशिप मिल जाती है तो उसके बाद हमारी पोस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? वेल, कहकशा, then again it really depends. As an intern you are not an employee of the radio station. You understand that bit, right? इंटर्न जो होता है वो एक टेम्पररी असाइनमेंट होता है जिसमें आपको एक तरह से बोलिए तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग नहीं बोल सकते क्योंकि वो जॉब नहीं होती है, लेकिन रियल टाइम एक्सपीरियंस मिलता है. दैट इज व्हाट एन इंटर्न इज. सो ऑब्वियसली अगर आप वाकई में अच्छे हैं तो रेडियो स्टेशन के पास और वैकेंसी होती है आपसे रिलेटेड. मान लीजिए कि आपका प्लस पॉइंट है उसी से रिलेटेड रेडियो स्टेशन के पास वैकेंसी है, देन द रेडियो स्टेशन विल लव टू हायर यू. आई मीन, इट्स ऑलवेज बेटर टू हायर समबडी whom you know, whom you have worked with, चाहे 1 महीना चाहे 2 महीना, देन टू हायर एन एब्सोल्यूट स्ट्रेंजर, यू नो. तो होगी तो हायर करेंगे, लेकिन कोई गारंटी नहीं है. और दूसरी चीज ये भी समझने वाली है कि रेडियो स्टेशंस डू नॉट हैव ह्यूज टीम्स, दे हैव वेरी स्मॉल टीम्स, यू नो. छोटे शहर में एक क्लास सिटी में भी, इवन आई मीन इफ यू कंसिडर लखनऊ, कानपुर एंड इंदौर और भोपाल एंड दोस सॉर्ट ऑफ सिटीज, इवन देयर द टीम स्ट्रेंथ, प्रोग्रामिंग टीम की स्ट्रेंथ 15-20 लोगों की नहीं होती है. 5-6 लोगों से लेकर बहुत ज़्यादा 7-8-9 लोगों तक की होगी. ऐसा नहीं है कि बहुत बड़ी टीम होती है तो वैकेंसीज बहुत सारी क्रिएट होती हैं. और नॉर्मली रेडियो एक ऐसी जगह है जहाँ पर एक दफ़ा जब लोग जॉब कर लेते हैं देन दे डोंट रियली स्विच दैट मच, दे वांट टू कंटिन्यू. सो यू रियली हैव टू अंडरस्टैंड दिस. कोई ज़रूरी नहीं है कि आप एक अच्छे इंटर्न हो तो आपको रेडियो स्टेशन एब्जॉर्ब कर ही लेगा. हैविंग सेड दैट, लेकिन अगर आप अच्छे हैं तो प्रोबेबिलिटी आपके हायर करे जाने की मे बी उस स्टेशन में नहीं, दूसरे किसी स्टेशन में, क्योंकि इंटर्नशिप का फायदा यह भी होता है कि जब आप एक दफ़ा अंदर आ जाते हैं, मतलब इंडस्ट्री के अंदर आ जाते हैं, तो फिर आपकी जान पहचान और लोगों के साथ भी हो जाती है, डिफरेंट स्टेशंस पे भी हो जाती है. एंड इफ़ यू आर रियली गुड देन कई बारी क्या होता है कि आपको दूसरे स्टेशन पे भी रिकमेंड कर दिया जाता है दैट ओके दिस पर्सन इज रियली गुड, इफ यू वांट टू हायर दिस पर्सन देन हायर. क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम एक दूसरे के एम्प्लॉयज़ खींचते रहते हैं, एक दूसरे की मदद भी करते हैं. एनीवे, प्रिया सर, जिस स्टेट के रेडियो स्टेशन में इंटर्नशिप कर रहे हैं उसकी लैंग्वेज आना ज़रूरी है? यस, इट इज़ इम्पोर्टेंट यार, क्योंकि आप जहाँ पर हैं इंटर्नशिप के लिए उतना ज़रूरी नहीं है एक तरह से, लेकिन बट यू शुड नो द लैंग्वेज. क्योंकि कई बार आपको बाहर जाना पड़ सकता है, आपको इंटरव्यू करना पड़ सकता है, आपको डिफरेंट लोगों से बातचीत भी करनी पड़ सकती है. क्योंकि प्रोग्रामिंग में अगर आप इंटर्न हैं तो आपको ओबीज के लिए भी भेजा जा सकता है. ओबीज मतलब आउटसाइड ब्रॉडकास्ट के लिए भी भेजा जा सकता है. और
लैंग्वेज आना विल ऑलवेज बी अ प्लस पॉइंट, और थोड़ी बहुत बेसिक लैंग्वेज सीखना, दैट्स ईजी, दैट यू कैन डू, यू नो। पार्ट टाइम इंटर्नशिप इन रेडियो स्टेशन योगेंद्र नहीं होती है। इंटर्नशिप का मतलब इंटर्नशिप होता है, आई मीन इंटर्नशिप दैट डिपेंड्स ऑन द रेडियो स्टेशन कि वो आपका क्या टाइम रखता है, किस समय बुलाता है। एज एन इंटर्न यू डोंट रियली हैव दैट से कि मैं 3 घंटे के लिए आऊँगा, बिकॉज आई डोंट थिंक एनी स्टेशन, इवन आई मीन पर्सनली मैं नहीं हायर करूँगा कोई इंटर्न अगर सिर्फ 3 घंटे या 4 घंटे के लिए अवेलेबल है, और कोई स्टेशन नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता। देन अगेन इट डिपेंड्स, वेरी सब्जेक्टिव। कितने टाइम का होता है? आई थिंक जयश्री, आई आंसर्ड इट इन माई शॉर्ट वीडियो ऑल्सो। इट कैन रेंज फ्रॉम 1 मंथ to 3 months to 6 months, रियली डिपेंड्स ऑन दी स्टेशन। आपने उसके साथ आपका जो इंटरव्यू प्रोसेस है उसमें आपका ड्यूरेशन जो टर्म होता है वो डिसाइड किया जाता है कि कितने दिनों के लिए आपको इंटर्नशिप ऑफर हो रही है। इंटर्नशिप के लिए क्या क्वालिफिकेशंस चाहिए? नंदिता, नॉर्मली इंटर्नशिप के लिए कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए। कुछ रेडियो स्टेशन अब क्या करने लगे हैं कि मास कॉम के जो स्टूडेंट्स हैं या जो ग्रेजुएट्स हैं उनको ही इंटर्नशिप ऑफर करने लगे हैं। वो सिर्फ इसलिए करने लगे हैं क्योंकि अभी भीड़ बहुत सारी हो गई है, अभी एकदम से बहुत सारे लोग हो गए हैं जो आना चाहते हैं, तो थोड़ा सा कट डाउन करने के लिए वो ऐसा करने लगे हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। इफ़ यू रियली गुड देन ऐसा कोई स्पेसिफिक क्वालिफिकेशन नहीं है। आप 12th पास तो होना ही चाहिए, खैर मिनिमम रिक्वायरमेंट उतनी तो ही है। प्रेफरेबली आप ग्रेजुएशन कर रहे हों या ग्रेजुएशन कर चुके हों। सो ऑल्दो देयर इज़ नो क्लियरली डिफाइंड क्राइटेरिया कि इतनी मिनिमम क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सर, इंटर्नशिप के लिए कोई इंटरव्यू देना होता है क्या? ऑब्वियसली दीपिका, इंटर्नशिप के लिए आप इंटरव्यू नहीं देंगे तो हम कैसे आंकेंगे कि आप अच्छे हैं कि नहीं अच्छे हैं? बिकॉज एज एन इंटर्न ऑल्सो आप हमारी टीम का हिस्सा बनेंगे। आप हमारी टीम में महीना, 2 महीना, 3 महीना गुजारेंगे। सो वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड दैट हु यू आर, व्हाट यू आर केपेबल ऑफ डूइंग। ज़रूरी है ना, क्योंकि हम इंटर्न को एज अ बैगेज तो लेते नहीं हैं, हम एज अ वैल्यू एडिशन लेते हैं। तो जब आप किसी चीज़ को वैल्यू एडिशन के तौर पे लेते हैं कि वो आकर आपको मदद करे, हेल्प करे, देन यू वुड वांट टू नो कि उसके अंदर वो दम है भी कि नहीं है। यू जस्ट कैन नॉट हायर एनीबडी एज एन इंटर्न, you know, that's very basic. Then again, Mohit, I think I've answered this question several times before also. It's not really necessary that you will get a stipend. Some stations pay a stipend, some don't. Depends. Go talk to the station. When you're talking about your internship, ask very clearly that whether they will pay a stipend or they won't pay a stipend. That's up to you to negotiate. There are no hard and fast rules. Some radio stations by default, I mean, उनके guidelines में है that they won't pay any stipend, and some stations pay. Again, depends on the company to company. You cannot say कि हाँ होगा कि नहीं होगा. So that's about it, and I think most of the questions are actually repeated questions. The same questions are asked again and again. मैंने एक पहले भी वीडियो डाला हुआ है इंटर्नशिप के ऊपर, अभी खैर ये स्पेसिफिकली फॉर इंटर्नशिप डाल दिया। सो आई होप दिस आंसर्स मोस्ट ऑफ योर क्वेश्चंस, बिकॉज जो मैं सवाल आगे देख रहा हूँ वो इन्हीं का रिपीटिशन है, थोड़ा डिफरेंट एंगल पे, लेकिन दोज आर रिपीटेड क्वेश्चंस, सो आई एम नॉट गोइंग टू आंसर ऑल दोज क्वेश्चंस। बेसिकली यू अंडरस्टैंड दिस कि एज एन इंटर्न यू वर्क फॉर अ कंपनी। पैसा मिलेगा नहीं मिलेगा डिपेंड करता है कंपनी पर। 1 महीने से 3 महीने, 6 महीने के बीच में कुछ भी आपका इंटर्नशिप टेन्योर हो सकता है। वो आपका जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या उनके साथ जो भी साइन होगा उसके ऊपर आपको क्लियर कर दिया जाएगा कि कितने दिनों के लिए आपको एज एन इंटर्न हायर करा जा रहा है। आपकी सक्सेसफुल इंटर्नशिप को तभी कंसिडर किया जाएगा जब आपको जो असाइनमेंट्स दिए जा रहे हैं वो सारे आप पूरे कर रहे हैं, जो भी काम आपको असाइन किए जा रहे हैं वो आप पूरे कर रहे हैं, और जो टेन्योर फिक्स है आप उसको पूरा कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आप 3 महीने की इंटर्नशिप के लिए ज्वाइन करें और 1 महीने बाद बोलें कि अब मुझे छोड़ना है और मुझे एक्नॉलेज किया जाए दैट आई कंप्लीटेड माई इंटर्नशिप। दैट विल बी डिफिकल्ट बिकॉज आई डोंट थिंक दैट विल हैपन। और फिर क्या था, इंटर्नशिप के लिए एजुकेशनल क्वालिफिकेशन फिक्स नहीं होती है, बट यू शुड एटलीस्ट बी इंटरमीडिएट पास, यानी कि 12th तो कम से कम करा हुआ होना चाहिए, उसके ऊपर हो तो बेहतर है। मास कॉम मैंडेटरी नहीं है लेकिन प्रेफर्ड है, सो यू मे वांट टू थिंक अबाउट इट इफ यू वांट टू गेट इनटू द मीडिया फील्ड, बिकॉज दैट ओपन्स अप योर होराइजन हियर।
एज एन इंटर्न क्या काम करना होगा डिपेंड करेगा आपके प्रोग्रामिंग हेड पर कि वो आपको क्या काम असाइन करता है। हो सकता है कि आपको ओबीज के लिए जाना पड़े, आउटसाइड ब्रॉडकास्ट के लिए जाना पड़े, हो सकता है कि आपको स्क्रिप्टिंग करनी पड़े, हो सकता है कि आपको वॉइस ओवर्स देने पड़े। दैट रियली डिपेंड्स। देयर इज नथिंग फिक्स्ड व्हेन इट कम्स टू कि क्या रोल होगा, क्या काम होगा। जहां जरूरत होगी वहां फिट कर दिया जाएगा। दैट्स व्हाट यू सपोज टू डू एंड इट हेल्प्स, क्योंकि उसकी वजह से आपको बहुत सारी डिफरेंट चीज़ों के बारे में सीखने को मिलता है। अगर हम आपको सिर्फ स्क्रिप्टिंग में लगा देंगे देन यू विल ओनली लर्न अबाउट स्क्रिप्टिंग, बट व्हेन आई गेट यू इन्वॉल्वड इन डिफरेंट थिंग्स देन यू लर्न डिफरेंट थिंग्स, राइट? व्हाट एल्स? टाइमिंग नॉर्मली इंटर्न्स के 8 साढ़े 8 घंटे के होते हैं, लेकिन अगर वर्क प्रेशर बहुत है, so like any other person of the team you may have to spend 12 hours too, although that happens rarely, लेकिन you should be open to that. Okay, you should know at the back of your mind कि आपको ज़्यादा लंबे टाइम के लिए भी काम करना पड़ सकता है। पार्ट टाइम इंटर्नशिप्स नहीं होती हैं। और क्या बचा? कोई और सवाल बचा? मैं सारी चीज़ें समाप्त कर दे रहा हूँ। आई थिंक दैट्स अबाउट इट। दोज आर द बेसिक क्वेश्चंस। नाउ इंटरव्यू के लिए क्या, हाँ, इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा? वेल, इंटरव्यू में ऑब्वियसली आपकी पर्सनैलिटी गॉज करी जाएगी। आपसे कुछ बेसिक सवाल पूछे जाएंगे कि why do you want to do this internship and what have you done and what makes you suitable, this and that, whatever questions are there. आपको हो सकता है कि अगर रेडियो स्टेशन उस वक्त किसी एडिशनल स्क्रिप्ट राइटर को ढूंढ रहा है एज एन इंटर्न, सो दे मे आस्क यू टू राइट कपल ऑफ स्क्रिप्ट्स। ओबी के लिए देख रहा है किसी को, then they may ask you to to record couple of things, so you should be generally prepared. जैसे एक नॉर्मल जॉब इंटरव्यू के लिए आप प्रिपरेशन करके जाते हैं, वैसे ही जब आप इंटर्नशिप के इंटरव्यू के लिए जाएं तो प्रिपेयर होकर जाएं प्लीज। ओके, कुछ और बचा? आई थिंक दैट्स इट यार। और ध्यान से सुनना, अगर वाकई में कोई इन सारे चीजों से हटकर सवाल हो तो फिर मुझे लिखो एंड आई विल ट्राई एंड पोस्ट अनदर वीडियो अबाउट इट। ओके, मेरा नाम आरजे आमिर एंड इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक इट, सब्सक्राइब टू माय चैनल, शेयर इट। अभी प्लेन को भी जाना था ऊपर से, वाह। एनीवे, सुनाई दे रही है आवाज? पता नहीं। सो डू ऑल दैट एंड शेयर इफ यू वांट एंड प्लीज कमेंट whatever comes to your mind. I'll be more than glad to help you out to answer your questions. Okay, over and out. Thanks for being there.